Good morning, class 9. Today we will start chapter 5, Natural Vegetation and Wildlife. You have completed chapter 4, Climate, and Friday, Saturday I will send you some more question answers from chapter Climate. Today we will study about natural vegetation and wildlife, page number 42. So take out. So let's start class 9th. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in field? क्या तुमने कभी अपने आसपास पेड़ पौधों को देखा? क्या तुमने अपने आसपास उन चिड़ियों को देखा? क्या तुमने अपने आसपास पार्क में अदर एनिमल्स को घूमते टहलते और वेजिटेशन को निकलते देखा? आर दे सिमिलर? क्या वो एक जैसे हैं? क्या वो एक जैसे दिखते हैं या वेरिएशन? India being a vast country, you can imagine the type of bioforms availability throughout the country. इंडिया जो है वो है तो बहुत बड़ी कंट्री, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इतनी बड़ी कंट्री में कितने डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ के प्लांट्स, ट्रीज़ और एनिमल्स होंगे. Our country, India, is one of the 12 mega biodiversity country in the world. हमारी जो कंट्री है वो 12 मेगा कंट्री, मतलब 12 ऐसी कंट्रीज जो बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस हैं, उनमें से एक हमारी कंट्री है. ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है. विथ अबाउट 47,000 प्लांट स्पीशीज़, जिसमें 47,000 सिर्फ पेड़ों की ही स्पीशीज़ हैं. इंडिया ऑक्यूपाइड 10th प्लेस इन द वर्ल्ड, और इंडिया 10वें पायदान पे है, और 4th पायदान पे एशिया में है. मतलब पूरी दुनिया में 10 और एशिया में 4th पोजीशन पे. देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट इन इंडिया. यहाँ पे 15,000 तरह के फूलों के पेड़ हैं. आप समझिए क्लास 9th. विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर, जो कि पूरे दुनिया में 6% है के बराबर है. द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट. हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे पेड़ हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में भी आते हैं, सच एज फर्न्स, एल्गे एंड फंगी. तो ये कुछ पेड़ हैं जिनके फूल नहीं होते. इंडिया ऑल्सो हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स. 90,000 जानवरों के भी स्पीशीज़ इंडिया में अवेलेबल हैं क्लास. एज वेल अ रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर. और एनिमल्स के साथ साथ इसमें बहुत रिच है फ़िश और फ्रेश वाटर के जानवरों में भी, चाहे मरीन वाटर में हो, समुद्री पानी में. नेचुरल वेजिटेशंस रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी. अब नेचुरल वेजिटेशन किसकी तरफ बताता है? प्लांट्स कम्युनिटी को बताता है कि ये प्लांट्स कम्युनिटी के बारे में बात हो. विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड. जो अपने आप निकल रहे हैं, जहाँ ह्यूमन जाके कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, वो अपने आप ज़मीन से निकलते चले आ रहे हैं. लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाई ह्यूमन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. दिस इज़ टर्म्ड एज अ वर्जिन वेजिटेशन. इसे हम वर्जिन वेजिटेशन के नाम से भी जानते हैं. 10 कल्टिवेटेड क्रॉप्स and fruits orchards from part of vegetation but not natural vegetation. अभी क्या है, डू यू नो में द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन
are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India are termed as exotic plants. जो वर्जिन प्लांट हैं वो इंडिया में एंडेमिक या इंडिजिनियस स्पीशीज़ जानी जाती है के नाम से, लेकिन बाहर जब हम जाते हैं तो इसी को हम एक्जॉटिक प्लांट कहते हैं। द टर्म फ्लोरा इज़ यूज टू डिनोट प्लांट एंड पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। जो फ्लोरा है इसे हम प्लांट के बारे में समझते हैं कि फ्लोरा को हम प्लांट से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सिमिलरली द स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स आर रेफर टू एज फौना। इसी तरीके से जो स्पीशीज़ है एनिमल्स की उसे हम फौना कहते हैं। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। अब ये इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ है फ्लोरा और फौना की, वो क्यों है इसको समझते हैं। टॉपिक लैंड। लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली। लैंड जो है ज़मीन, ये नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है या इनडायरेक्टली। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन। क्या आप सोच सकते हो कि जो वेजिटेशन प्लेन एरियाज़ में है वही माउंटेन में हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही प्लेट्यू में मिले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड प्लेन्स एरिया और इन ड्राई और वेट रीजन, सब जगह अलग अलग वेजिटेशन होती है। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। द फर्टाइल लेवल इज़ जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। जो हर जगह की फर्टिलिटी अलग होती है, हर जगह अलग टाइप के फ्लोरा होते हैं। द undulating and rough terrain are areas where grassland and woodland developed and give shelter to the variety of wildlife। जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं यहाँ पे लकड़ियों वाले पेड़ बहुत होते हैं, जैसे बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं ओक के, तो ये इसमें से लकड़ियाँ निकलती हैं जो फर्नीचर बनाने के काम आती है, टिम्बर में यूज़ की जाती है। और ये जो एरियाज़ है ये बहुत तरीके के जानवरों की रिहाइश गाह होती है। देन सॉइल। द सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिक्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। बहुत तरह की जो सॉइल होती हैं वो बहुत तरीके की स्पीशीज़ को सपोर्ट करती हैं, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे फाउना हो। द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस। तो जो सैंडी सॉइल है डेजर्ट की, रेगिस्तान की, वो कैक्टस और कटीले पेड़ पौधों उगाती है। वाइल वेट मार्शी डेल्टाइक सॉइल सपोर्ट मैनग्रोव्स। वहीं अगर बहुत ज़्यादा डेल्टाइक सॉइल है, गीली गीली मिट्टी है, तो वहाँ मैनग्रोव्स के जंगल होते हैं। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कोनिकल ट्रीज। तो इसी तरीके से माउंटेन के सॉइल्स अलग वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं। फिर है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट बहुत डिपेंड करता है क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्लाइमेट से पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आपने स्टार्ट किया है। थैंक यू।